जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। और संगत जी, आज के सत्संग में आप देखेंगे कि गुरु जी महाराज ने कितनी कृपा की है, कैसे कैसे काम संगत के बना दिए हैं। किसी की जॉब चली गई तो गुरु जी ने अपने चमत्कार से उनके सारे पैसे दिलवा दिए, उनकी घर की सारी तंगी दूर कर दी। संगत के जीवन में आए कष्टों से गुरु जी महाराज ने मुक्ति दिला दी। गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से घर के बड़े बुजुर्ग आनंद पूर्वक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या में गुरु जी महाराज की असीम कृपा सभी संगत को प्राप्त हो रही है। संगत जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज के सत्संग से गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी और ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, आपके जीवन में होंगे, जिनका जवाब आप चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आज के सत्संग से भी आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। आंटी पहले भी अपना सत्संग हमें शेयर कर चुकी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स भर भर कर मिल रही है। सत्संग तो हर पल होते हैं संगत जी, पर जो गुरु जी महाराज हमारे जीवन में एकदम से चमत्कार कर देते हैं उसका क्या ही बताऊं। संगत जी, पिछले महीनों से हाथ बहुत टाइट चल रहा था। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल को किसी झूठे केस में फंसा दिया गया था। उसके बाद संगत जी, मेरे अंकल का काम बिल्कुल ही बंद हो गया था, लेकिन गुरु जी पर जो हमारा विश्वास है वो डगमगाया नहीं। मेरे अंकल हर जगह से निराश हो चुके थे, कोई रास्ता नहीं खुल रहा था, पर मैं उन्हें हमेशा कहती थी, गुरु जी है ना, सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे। संगत जी, मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ और मेरी सैलरी भी उतनी नहीं है कि मैं सबका खर्चा उठा सकूं। संगत जी, उस समय मेरे अंकल का काम बंद हो चुका था और मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों पढ़ते हैं। अब संगत जी, बच्चों की फीस, घर का खर्चा सब मेरे ऊपर आ गया था, पर संगत जी, मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास था। मैंने गुरु जी से कहा कि अब आप ही सब कुछ संभालो। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से हमारा कोई भी काम नहीं रुका। संगत जी, हमारे सारे काम समय पर हुए। मेरा बड़ा बेटा बीटेक कर रहा है। संगत जी, अब आई कड़ी परीक्षा की घड़ी। संगत जी, मेरे बड़े बेटे की फीस का टाइम आ चुका था और मेरे छोटे बेटे को भी स्कूल में कह दिया था कि 2 महीने की फीस एडवांस में भरनी है, तभी एडमिट कार्ड मिलेगा। संगत जी, मेरे और मेरे अंकल के लिए एक परीक्षा की घड़ी ही थी। संगत जी, मेरी सैलरी से मैंने छोटे बेटे की फीस तो भर दी, लेकिन संगत जी, बड़े बेटे की फीस हमें 10 तारीख तक भरनी थी। मेरा बड़ा बेटा बोला कि मम्मी, मेरी फीस बाद में हम फाइन के साथ भर देंगे, अभी घर खर्च के लिए पैसे रख लो, क्योंकि हमारे पास वैसे पैसे बहुत कम है। मैंने बेटे से कहा कि बेटा तू फीस भर, बाकी सब कुछ गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। वो कहता रहा कि नहीं मम्मी, घर खर्च कैसे चलेगा। मैंने कहा जैसे आज तक गुरुजी ने संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे। संगत जी, मेरे फोन पर कई दिनों से एक मैसेज आ रहा था कि तेरी परीक्षा की घड़ी खत्म, मैं और लक्ष्मी जी तेरे घर आ रहे हैं, तू अपने सारे दुख भूल जाएगी, एकदम ऐसा चमत्कार होगा, तेरे पास इतना पैसा आएगा। और संगत जी, ये मैसेज मुझे हर रोज आ रहा था। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा ही हुआ। जब एक रात में सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, और तभी संगत जी, अगले दिन मेरे अंकल की मेरे पास कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि जय गुरु जी। मैंने भी रिप्लाई में कह दिया जय गुरु जी। फिर वो बोलने लगे कि कहो शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चाह रहे हैं। मेरे अंकल फिर से मुझे बोले कि फिर से कहो शुक्राना गुरु जी। मैंने बोला कि क्या हुआ आपको, आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब संगत जी, मेरे अंकल ने बहुत खुश होकर मुझे बताया कि गुरु जी महाराज ने मेरा काम बना दिया। मेरे अंकल कहने लगे कि मेरी पेमेंट आ गई है। और फिर संगत जी, 1 हफ्ते के अंदर उनकी 2 पेमेंट जो रुकी हुई थी वो आ गई। और संगत जी, वो रकम इतनी बड़ी थी कि हमारा जो केस चल रहा था उसका भी हमने आधा पेमेंट दे दिया है। अब हमारे घर में संगत जी रिनोवेशन का काम चल रहा है। संगत जी, 1 दिन पहले तक तो हमारे पास घर खर्च के पैसे तक नहीं थे और अगले
पहले ही पल गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर हुई कि हमारे सारे काम बन गए, हम सारी परेशानियां भूल गए। गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम राजस्थान के सीकर से मधु आंटी का सत्संग सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं मधु सीकर राजस्थान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग की शुरुआत संगत जी मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मेरे मम्मी पापा द्वारा कुंभ यात्रा जाने और उनकी सही सलामती के लिए मैंने गुरुजी से अरदास की थी और संगत जी गुरुजी की कृपा से उनकी तीर्थ यात्रा बहुत ही सफल और आनंददायक रही। इससे पहले कोई तीर्थ यात्रा उन्होंने एक साथ नहीं की। मैं बहुत खुश थी कि वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन चिंता भी बहुत हो रही थी क्योंकि संगत जी कुंभ मेले में बहुत भगदड़ मच गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से उनकी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे मम्मी पापा ने प्रयागराज के अलावा मथुरा वृंदावन की भी यात्रा की। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में किसी बड़े को चिकन पॉक्स हो गया था और गुरुजी महाराज ने किस प्रकार उनको और उनके बच्चों को बचाया। इस समय संगत जी मुझे भी अपने पहले की बात याद आ गई कि जब मेरा छोटा बेटा 6 महीने का था तब मेरे पति व ननंद को चिकन पॉक्स हो गया था और तब मैं बहुत डर गई थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे दोनों बच्चों या मुझे ना हो जाए। उस समय संगत जी बच्चे बहुत छोटे थे और वो कैसे इसको सहन करेंगे। तब मैं गुरुजी महाराज को नहीं जानती थी, पर भोलेनाथ की मैं शुरू से ही पूजा करती थी और भोलेनाथ की कृपा से ही मेरे दोनों बच्चे और मैं सुरक्षित रहे। भोलेनाथ ने मुझे हर कठिन परिस्थितियों से बचाया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी महाराज। मैं तो आपको जानती भी नहीं थी और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा से ही रहा है। एक बार ऐसे ही संगत जी मेरे छोटे बेटे को बहुत तेज दिमाग का बुखार हुआ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे थे और रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसके मुंह से सफेद झाग जैसा कुछ निकल रहा था और संगत जी मैं बहुत बहुत डर गई थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड ने उसके सर से कपड़ा हटाकर पानी की बोतल उड़ेल दी। तब थोड़ा सही हुआ और उसको शाहपुरा के डॉक्टर ने जयपुर रेफर कर दिया। वहाँ 3 दिन एडमिट रहा और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी वो बिल्कुल सही हो गया। गुरुजी महाराज ने तो मेरा हाथ शुरू से ही पकड़ा हुआ है। मेरे साथ कभी गलत नहीं होने दिया गुरुजी ने। आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे जीवन में बहुत संघर्ष रहा है। मेरा बड़ा बेटा भी बहुत बीमार रहता था। संगत जी मेरा बेटा हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी से ही था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से उसके मुंह में गंदा पानी चला गया था, जिसकी वजह से संगत जी वो बहुत बीमार रहा और संगत जी उसे पीलिया हो गया, जिसकी वजह से उसे कई दिनों तक जैकलिन हॉस्पिटल जयपुर में एडमिट रखा। वहाँ कुछ दिन ठीक रहा, पर ऐसे ही इसको बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। इसके हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले लकड़ी के जैसे और सर बहुत बड़ा था। ठीक वैसे ही संगत जी जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन को फिल्म पा में दिखाया गया था, उस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी को जो बीमारी थी उसमें उनका सर बहुत बड़ा दिखाई देता था। ऐसे ही विचार मेरे मन में आने लगे और मैं बहुत डर गई थी कहीं वही बीमारी मेरे बच्चे को तो नहीं है। और फिर ऐसे ही संगत जी 2-3 साल निकल गए और फिर किसी ने बताया कि विराट नगर में एक बच्चों का डॉक्टर है। संगत जी वहाँ हमने इसका इलाज चलाया और इस प्रकार 2-3 साल में बिल्कुल ठीक हो गया। इस प्रकार मेरे गुरुजी ने मुझे हमेशा ही बचाया है, मेरे साथ कभी गलत नहीं होने दिया। मेरे बच्चों पर उनकी असीम कृपा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे दोनों छोटे भाई और भाभी शारीरिक मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। उनके ऊपर भी अपने आशीर्वाद की असीम कृपा बनाए रखें ताकि वो अपने जीवन के लिए सही निर्णय ले सके। गुरुजी आप तो जानी जान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं कि जो उन दोनों के लिए सही है वही करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम तानिया कुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं भक्ति भाव में रहना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे पूजा पाठ भजन सत्संग में बहुत आनंद आता है। एक दिन मैं अपनी बेटी के लिए बुक्स खरीदने जा रही थी और संगत जी वो बुक शॉप बहुत बड़ी थी। उस शॉप में सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बुक्स थी और जो बुक मुझे चाहिए थी संगत जी, तो शॉपकीपर ने कहा कि आप अंदर जाकर देख लो। संगत जी मैं बुक्स देख रही थी और तभी मेरे हाथ में एक बुक लगी जिसका नाम था अमृत वर्षा। संगत जी मैंने बुक के 2-4 पन्ने पलटकर पढ़े, मुझे बुक बहुत अच्छी लगी और मैंने बुक खरीद ली। संगत जी उस बुक में भगवान शिव की पूजा पाठ का महत्व सब कुछ लिखा था। मैं तभी से शिव जी की पूजा करने लगी। फिर कुछ टाइम के बाद मोबाइल में मैंने गुरुपा के स्वरूप
को देखा तब तो गुरुपा का स्वरूप देखकर मन में आया कि कोई भी गुरु बनकर बैठ जाता है। मुझे माफ करना मेरे गुरुपा, वो वक्त मेरा बहुत बुरा था जो मेरे मन में ऐसा विचार आया जो मैंने आपके लिए ऐसा कहा। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने कभी कभी हमारे घर की दीवारों पर ओम के रूप में दर्शन देना शुरू कर दिया, लेकिन संगत जी मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी महाराज का स्वरूप है। मैं सोचती थी संगत जी कि हम पूजा पाठ में बहुत ज्यादा रहते हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है। फिर कुछ सालों के बाद ओम स्वरूप के दर्शन होना बंद हो गए और जीवन के कलेशों में हम फंस गए। अब संगत जी 2023 में हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ गया। कष्ट आने पर गुरुजी ने फिर से 15 साल बाद हमारी फिर से बाह पकड़ी, और जब उन्होंने हमारी बाह पकड़ी और उनके सत्संग में सुनती रही और मुझे एहसास हुआ संगत जी कि गुरुजी महाराज तो पहले भी आए थे हमें संभालने के लिए, लेकिन हम ही समझ नहीं पाए और संगत जी हम लोग कष्ट में पड़ गए। अगर मैं पहले ही गुरुजी के चरणों में शरण ले लेती तो इतना भारी कष्ट हमें नहीं सहन करना पड़ता। अब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के चरणों में आकर निश्चिंत हो गई हूँ और संगत जी मेरे गुरुजी महाराज मेरा कष्ट दूर कर रहे हैं। हालांकि पूरा कष्ट अभी दूर नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे जीवन से इस कष्ट को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम नांदेड़ महाराष्ट्र से पूनम चौहान आंटी का सत्संग सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज का सत्संग मेरी मम्मी का है और मेरी मम्मी का नाम पूनम चौहान है। हम नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। संगत जी मैं और मेरी मम्मी हम रोजाना गुरुजी से बातें करते हैं। एक दिन मैंने मम्मी को बताया, मम्मी एक यूट्यूब चैनल पर टीना आंटी गुरुजी की पोटली दे रही हैं, उसमें सचखंड का प्रसाद भी है। और उस दिन संगत जी मम्मी ने गुरुजी के स्वरूप को साफ करते करते गुरुजी से कहा, उनसे अरदास की कि गुरुजी काश हमें भी कभी उस सचखंड का प्रसाद मिल जाए जो आप अपने हाथों से दिया करते थे। काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती जो हमें भी मिलता। और वो बात संगत जी मम्मी बोलकर भूल गई। 10 फरवरी को मम्मी वॉकिंग करके गुरुजी के स्वरूप के पास हताश होकर बैठ गई और संगत जी मेरी मम्मी घर की बहुत सारी परेशानियां सोच रही थी और थोड़ी देर के लिए मम्मी वहाँ से उठ गई और जब दोबारा गुरुजी के स्वरूप के पास आई संगत जी तो वहाँ पर एक किशमिश रखी हुई थी। संगत जी मम्मी ने वो किशमिश खा ली और सोचा कि शायद किसी ने रख दी होगी। मेरी मम्मी ने घर में आकर सबसे पूछा कि गुरुजी के स्वरूप के पास किसने किशमिश रखी, लेकिन संगत जी सभी ने मना कर दिया कि हमने नहीं रखी। मम्मी ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मम्मी मैंने रात में ही सारे फूल हटाए थे, मुझे तो वहाँ पर कोई किशमिश दिखाई नहीं दी। और उसके बाद संगत जी हम दोनों ने 1-2 दिन के अंदर एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी को गुरुजी ने किशमिश का प्रसाद सपने में खुद खिलाया था। तब मम्मी को गुरुजी की लीला समझ में आई कि वो किशमिश का सचखंड का प्रसाद था जो गुरुजी ने रखा था और गुरुजी ने अपने प्रसाद से मेरी मम्मी को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी इससे पता चलता है कि गुरुजी हमारी छोटी सी छोटी बातें भी सुनते हैं और ऐसे ही ब्लेस करते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे ही सरबद्दा भला करते रहिए। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम सबको ऐसे ही प्राप्त होती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग करते हैं, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करिएगा। संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर 2017 में गई थी। मैंने आईफोन लिया था तो वो चोरी हो गया था और मैं इतना डर गई थी कि मैंने अपनी फ्रेंड को बताया तो उसने कहा कि हमारे साथ गुरुजी के मंदिर चल। तो संगत जी मैं चली गई और मैंने वहाँ हाथ जोड़कर गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर मेरा फोन मिल गया तो मैं आपके मंदिर में कुछ चढ़ा कर जाऊंगी। खैर संगत जी मुझे मेरे फोन के पैसे कंपनी से मिल गए थे। कोई नहीं संगत जी मैं सब बातें भूल गई। फिर मुझे 2020 से गुरुजी के पोस्ट दिखने लगे। संगत जी मैं गुरुजी के वो मैसेजेस को इग्नोर करने लगी। छोटी उम्र थी, मुझे इतनी अक्ल नहीं थी। फिर मेरी शादी हुई तो 2023 में गुरुजी का एक मैसेज आया कि फोन तो मिल गया पर चढ़ाना भूल गई। और संगत जी मैसेज पढ़ के तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर संगत जी मैंने अपने घर पर बताया, वो लोग भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। फिर मेरी मम्मी मुझे मंदिर लेकर गई और तब से मेरे लिए सब कुछ गुरुजी हैं। अब मेरे साथ बहुत चीजें हुई हैं संगत जी जो सब गुरुजी ने किया है। मैंने अपना अभी बिजनेस ओपन किया तो एक शॉप पसंद आई, पर मुझे डाउट था कि जहाँ मैं शॉप ले रही हूँ वहाँ बहुत ठंडी मार्केट लग रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ कोई आएगा या नहीं। खैर संगत जी मुझे शॉप खोले हुए 3 दिन ही हुए हैं, पर गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि सत्संग करो तो मैंने इसलिए बताना चाहा। फिर मैं यहाँ लोकेशन पर शॉप देखने आई तो मैं घर से बोलकर आई कि गुरुजी ये मेरे लिए बेस्ट है तो मुझे हिंट दे देना। मैंने जैसे ही मार्केट में एंटर किया संगत जी मेरे सामने एक शॉप, उस पर लिखा हुआ था गुरुजी, और संगत जी साइड में एक और शॉप थी जिस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था। फिर सामने एक कार, उस पे लिखा हुआ था जय गुरुजी। अब संगत जी मेरे लिए तो इससे बड़ी हिंट हो ही नहीं
सकती थी। अब मैंने गुरुजी के इशारे पर अपनी बुटीक ओपन कर ली और अब सब कुछ गुरुजी के हाथ में है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर, सारी संगत पर ऐसे ही बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, जैसी भी हूँ, पागल हूँ, बुद्धू हूँ, भुलक्कड़ हूँ। गुरुजी आप अपने चरणों से अपनी इस बेटी को कभी दूर मत करना। गुरुजी आप तो घट घट के वासी हो, आप तो अंतर्यामी हो, आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। संगत जी, मैं गुरुपा के आशीर्वाद से अमृत वेला शुक्राना करती हूँ और गुरुजी मुझे खुद उठा भी देते हैं। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी तो जल प्रसाद से मुझे बहुत आराम मिला। मेरे सिर का दर्द भी बंद नहीं हो रहा था। मैंने जल प्रसाद लिया तो बहुत बहुत आराम आया। और इतना ही नहीं संगत जी, जल प्रसाद से मेरी हेल्थ में बहुत सुधार आ गया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुपा, पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं उनको काटना, और जो इस जन्म में हमने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो, गलतियाँ की हो, तो गुरुजी मुझे माफ करना। गुरुजी आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी का दिल ना मुझसे दुखे और किसी को बुरा भला ना कहूँ। मैं जब भी अपनी जुबान खोलूं हमेशा आपका ही नाम निकले। गुरुजी अगर आपकी कृपा नहीं होती तो ये परिवार नहीं होता, आपकी यह बेटी तो बिल्कुल भी नहीं होती। गुरुपा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब आपकी ही कृपा से आपकी बेटी बच गई है। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे अक्सर गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे परिवार के अंग संग हूँ। बच्चों की चिंता ना कर, पढ़ाई में बच्चे बहुत अच्छे हैं, तेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत नाम रोशन करेंगे। और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज की मेरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा है, मेरे बच्चों पर बहुत कृपा है, मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मुझे गुरुजी से जुड़े हुए करीब 3.5 साल हो गए हैं। आज मैं 11th क्लास में हूँ। संगत जी, ये सत्संग में कुछ टाइम के बाद आपको सुनाने वाली थी, पर पता नहीं शायद गुरुजी की मर्जी है जो इस सत्संग में आप सबके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। संगत जी, एक दिन मैं अपनी क्लास में बैठी हुई थी और मैं उस टाइम बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रही थी। तो संगत जी, मैंने क्लास में बैठे बैठे ये सत्संग कॉपी में लिखा और अब शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब मैं 9th क्लास में थी तब भी मैं गुरुजी की ही कृपा से पास हुई हूँ। फिर मैं 10th में आई। संगत जी, मेरी 10th क्लास गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी गई और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से 10th बोर्ड एग्जाम में मेरे 76% आए। संगत जी, अब कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे फीवर आता और उतर जाता, मुझे ठंड भी बहुत लग रही थी और संगत जी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। और संगत जी, मेरी तबीयत को लेकर मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। सबको यही चिंता थी कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम कैसे दूंगी। संगत जी, डॉक्टर से रेगुलर दवाई भी ली मगर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे पापा को शक हो रहा था कि कहीं मुझे टाइफाइड तो नहीं हो गया है। और एक रात संगत जी मुझे बहुत तेज फीवर हो गया, मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा, मुझे बहुत ठंड लग रही थी और फीवर उतर नहीं रहा था। और संगत जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मम्मी ने मेरे सर पर गीली पट्टियां भी रखी और मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि गुरुजी के स्वरूप को अपने मत्थे से लगा ले। और बस संगत जी, मेरा फीवर धीरे धीरे कम हुआ। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप भी किया और संगत जी, मैं अब दिन ब दिन ठीक हो रही थी। अब संगत जी, एक रात मुझे सपना आया कि मैं ऑटो से कहीं जा रही हूँ और ऑटो वाले अंकल मुझसे बोलते हैं कि तू कहाँ जा रही है, तू तो कल का सूरज नहीं देख पाएगी। और तभी संगत जी, मेरा सपना चेंज होता है और गुरुजी सपने में खुद सामने से चलकर मेरी तरफ आ रहे हैं। संगत जी, मैंने देखा कि गुरुजी ने व्हाइट चोला पहन रखा है और मेरे पास आकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मेरा सपना खत्म हो गया। मैं उठ गई संगत जी और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि मेरे साथ कुछ बड़ा हो सकता था, मगर मेरे गुरुजी ने मुझे उस बीमारी से ठीक कर दिया और संगत जी मुझे बोर्ड एग्जाम देने के लिए फिट एंड फाइन कर दिया। अब संगत जी, मेरे बोर्ड एग्जाम्स के पहले मुझसे गलती हो गई थी। मुझे अपने एडमिट कार्ड पर अपने और पेरेंट्स के साइन करवाने थे। उसके बाद संगत जी मुझे उसे लेमिनेट करवाना था और संगत जी सारी बातें मुझे पता थी, लेकिन संगत जी मैं भूल गई और मेरे पेरेंट्स के साइन करवाए बगैर ही मैंने अपने एडमिट कार्ड को लेमिनेट करवा लिया। अब संगत जी, मेरे पहले पेपर के दिन मुझे मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी, भाई सब छोड़ने गए थे। मैं जब अंदर गई तो वहाँ चेकिंग हुई और चेकिंग में देखा कि मेरे एडमिट कार्ड पर मेरे पेरेंट्स के साइन नहीं है।
तो संगत जी मुझे टीचर ने बाहर निकाल दिया और साइड में कर दिया। संगत जी मैं बहुत बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लगा संगत जी कि अब तो मैं बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। और संगत जी मैंने वहीं खड़े होकर गुरुजी से मन ही मन अरदास की और गुरुजी ने मेरी सुन भी ली। कुछ देर के बाद टीचर ने मुझे कहा कि वहाँ काउंटर पे जाओ और वहाँ जो मैडम है उनसे साइन करवा लो। उसके बाद संगत जी मैं जल्दी से काउंटर पर टीचर के पास गई। पहले तो मुझे मेरी टीचर ने बहुत डांटा, लेकिन संगत जी फिर बाद में मैडम ने साइन कर दिया और मैं बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे पाई। और एक दिन की बात है संगत जी, बोर्ड एग्जाम में मैं अपना एडमिट कार्ड भूल गई थी। इतना चेक करने के बाद भी संगत जी मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। और संगत जी स्कूल में जब चेकिंग हुई तो मैम ने मुझे वापस बाहर कर दिया। मैं बहुत डर गई थी संगत जी। मैंने घर फोन किया, लेकिन संगत जी मेरे घर पे कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद संगत जी मेरी दीदी ने फोन उठाया और मैंने उससे कहा कि मेरा आई कार्ड लेकर स्कूल आ जाओ। संगत जी उस वक्त सारे बच्चे अपनी क्लास में जा चुके थे। मैं बहुत डर गई थी। मैंने गुरुजी से बहुत विनती की और फिर से गुरुजी ने मेरी सुनी। मेरी मैम ने मुझसे बोला कि तुम पेपर देने अंदर जाओ, हम तुम्हारा आई कार्ड तुम्हारे पास भिजवा देंगे। और संगत जी उस दिन तो मैंने अपनी क्लास भी गलत देख ली थी और मुझे क्लास नहीं मिल रही थी। मैं वैसे ही बहुत घबराई हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मगर संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे क्लास भी मिल गई और मैंने बहुत अच्छे से अपना बोर्ड एग्जाम भी दे दिया। और संगत जी मैंने अपने सारे बोर्ड एग्जाम उस पेन से दिए जिसको मैंने बड़े मंदिर से ब्लेस करवाया था। संगत जी मुझे डर था कि मैं कहीं मैथ्स में फेल ना हो जाऊं, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुई। अब संगत जी मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए थे और मुझे 11th में सही स्ट्रीम लेना था। संगत जी हमारे घर में ज्यादातर लोगों ने लो कर रखा है और मेरा भी बहुत मन था कि मैं लो करूं और अपने पापा की तरह एक बहुत अच्छी लॉयर बनूं। और संगत जी मैं बहुत चिढ़ जाती थी जब भी कोई मुझे ये बोलता कि तू साइंस ले ले, क्योंकि संगत जी मुझे आर्ट्स में जाना था। मगर संगत जी पापा और मम्मी चाहते थे कि मैं साइंस लूं। फिर एक दिन संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि चलो गुरुजी के आगे अपन 3 पर्चे रखते हैं। संगत जी मेरी बहन ने 3 पर्चियां बनाई। एक में पीसीबी लिखा, एक में पीसीएम लिखा और एक में आर्ट्स लिखा। संगत जी मुझे कॉमर्स लेना नहीं था और मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं कॉमर्स लूं, इसलिए हमने कॉमर्स की पर्ची ही नहीं बनाई। अब संगत जी पर्ची उठाई गई तो उसमें साइंस निकला और मेरी जिद के कारण 3 बार पर्ची उठाई गई, लेकिन हर बार साइंस निकला। और संगत जी मैं हमेशा से आर्ट्स लेना चाहती थी क्योंकि मेरे दोस्त भी वही ले रहे थे। अब संगत जी स्कूल में स्ट्रीम लेने की बारी आई। संगत जी मैंने सोच रखा था कि मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी और मैं आर्ट्स ही लूंगी। अब संगत जी हमें स्कूल में बोला गया कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए फॉर्म स्कूल में ही भरना है। संगत जी मेरे पापा सीबीआई में हैं तो उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मेरे पापा ने मेरी मैडम से बात की कि आप इसे घर पर फॉर्म लाने के लिए अलाउ कर दें, हम यहाँ से फॉर्म फिलअप करके दे देंगे। लेकिन संगत जी मेरे पापा ने अगले दिन छुट्टी ले ली और मुझसे कहा कि चलो स्कूल फॉर्म लेकर आते हैं। संगत जी जब मैं स्कूल गई तो देखा तो मेरे सारे दोस्त पीसीएम ले रहे थे। संगत जी मुझे पता नहीं उस टाइम क्या हुआ, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया और मैंने बिना कुछ सोचे समझे पीसीबी लेने का सोचा। संगत जी मैंने पीसीएम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे मैथ्स नहीं हो पाएगा। संगत जी हमारे स्कूल में पीसीएम और पीसीबी वालों की क्लास एक ही होती है। मैंने सोचा कि चलो अपने दोस्तों के साथ बस मुझे एक ही सब्जेक्ट में अलग बैठना पड़ेगा। संगत जी कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि साइंस के लिए सिर्फ 90 सीट्स हैं। मैं फटाफट अपने घर आई, मेरे पापा को कहा कि पापा जल्दी फॉर्म फिलअप कर दो क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। और संगत जी हमने सही समय पर फॉर्म फिलअप कर दिया और मुझे साइंस स्ट्रीम मिल गई। और फिर संगत जी मैं अपने दोस्तों के साथ सेम क्लास में बैठने लगी। लेकिन संगत जी कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि साइंस सब्जेक्ट कट ऑफ से मिल रहा है और पीसीएम और पीसीबी वालों की क्लासेस अलग अलग होगी। और अगले दिन संगत जी पता चला कि मेरा पहले ही कट ऑफ में पीसीबी मिल गया। लेकिन संगत जी मेरे दोस्तों को ना तो पीसीबी मिला और ना ही पीसीएम। और संगत जी मेरे फ्रेंड्स ने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ संगत जी। फिर मैंने देखा संगत जी की आर्ट्स में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आर्ट्स ही ले लेती हूँ। लेकिन संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अपने घर पर क्या जवाब दूंगी। मैंने अपनी मम्मी से बात की तो मम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि दोस्तों के पीछे अपना करियर खराब करना है क्या। संगत जी मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मैंने साइंस तो ले लिया है पर मैं पास हो पाऊंगी या नहीं। उसके बाद संगत जी मुझे मेरे पापा ने समझाया और कहा कि तू थोड़े दिन साइंस में बैठकर देख ले, अगर तुझसे नहीं समझ में आ रहा है, तुझसे नहीं हो पाएगा तो तू चेंज कर लेना। उसके बाद संगत जी मैंने साइंस की कुछ क्लासेस अटेंड की लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था और मैं बहुत रोने लगी। तब मेरे पापा ने कहा कि तू रो मत, तुझसे नहीं हो रहा है तो तू अपना सब्जेक्ट चेंज कर ले। और संगत जी मैंने अपनी मैम को मैसेज किया कि मैम मैं अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हूँ और मेरी मैम मान गई। और अगले दिन जब मैं गई संगत जी तो पता नहीं क्या ऐसा कारण रहा कि मैं अपना सब्जेक्ट चेंज ही नहीं कर पाई। संगत जी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं साइंस नहीं छोड़ पाई। शायद इसमें भी संगत जी गुरुजी की ही मर्जी थी। और संगत जी आज मैं 11th के लास्ट महीने में हूँ और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने साइंस सब्जेक्ट यानी कि पीसीबी लिया हुआ है और मैं बहुत अच्छा पढ़ पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी एक बार की बात है, मैंने सपना देखा कि मैं एक बस में जा रही हूँ और वो बस पलट गई और मैं जय गुरुजी
गुरुजी बोल रही हूँ और आंखें बंद कर ली। और जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती हूँ तो देखती हूँ कि मैं बस से बाहर हूँ और बिल्कुल सेफ हूँ। संगत जी सपना क्यों आया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि गुरुजी ने जरूर मेरा कोई कष्ट काटा है। संगत जी एक दिन मेरे घर के बाहर मेरे पापा की कुछ लड़कों से बहुत बुरी लड़ाई हो गई। संगत जी पापा ने जब उन लड़कों को मारा तो वो वहाँ से भाग गए, लेकिन उनमें से संगत जी एक बाइक यहीं रह गई और पापा बहुत गुस्से में थे और जिसकी गलती थी वो बाइक लेने नहीं आया और अपने दोस्त को भेज दिया। और संगत जी वो निर्दोष जाने अनजाने में बहुत पिट गया। संगत जी उसकी बद्दुआ बोलूं या होनी का होना। कुछ दिन बाद संगत जी खबर आई कि मेरे चाचू का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हाथ की 2 उंगलियों की हड्डी टूट गई है। संगत जी मेरे चाचू के हाथ में प्लास्टर चढ़ा और संगत जी चाचू के लगने के कुछ दिनों के बाद मुझे एक सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मेरे घर के बाहर एक एम्बुलेंस आके रुकी हुई है और मेरे मन को पता लग गया कि इसमें पापा है। फिर उसके बाद मैंने सपने में ही जय गुरुजी बोला और मैंने कहा कि गुरुजी मेरे पापा सही सलामत हो। और देखा तो पापा एम्बुलेंस से उतर रहे हैं और बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। संगत जी जो संकट मेरे पापा पर आने वाला था वो मेरे चाचू पर आ गया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पापा की रक्षा की और चाचू का बड़ा संकट भी छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी है। मुझे सुख का तो पता नहीं है, लेकिन दुख में मैंने जब जब गुरुजी को याद किया है, उनसे अरदास की है, गुरुजी ने हमेशा मेरी बात सुनी है और मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ मेरा साथ देने का, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम कोलकाता से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं कोलकाता से गुरुजी की बेटी हूँ। मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आप सबको भी जय गुरुजी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुपा से 2024 से जुड़ी हूँ। ऐसे तो गुरुपा ने न जाने कितने जन्मों से मुझे जोड़ा हुआ है, लेकिन इस जन्म में मैं गुरुजी से जून 2024 में जुड़ी हूँ। संगत जी मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मेरे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उस समय गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। अभी थोड़ा बहुत कुछ है वो भी गुरुपा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं जब भी शाम और रात में गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुपा अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी मेरे पूजा के रूम में गुरुपा की बहुत फ्रेग्रेंस आती है। उनकी इतनी कृपा देखकर मैं बस रोती ही रहती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा जैसे आपने मेरा हाथ थामा है वैसे ही सारी संगत परिवार का साथ देना, सबका ख्याल रखना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। गुरुपा हर पल हर जगह मेरा साथ देते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम हिमाचल प्रदेश से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा है, पर मैं गुरु जी से मार्च 2024 में जुड़ी हूँ। संगत जी मैं बचपन से ही साईं बाबा जी को मानती थी और उन्होंने मेरी सारी मनोकामना पूरी भी की है। पर संगत जी मैं जब से गुरु जी को मानने लगी हूँ उन्होंने तो वो काम जो कि नहीं होने वाले थे वो भी कर दिए। जो काम संगत जी 15-16 सालों से नहीं हो रहे थे वो काम भी गुरु जी के आशीर्वाद से हो गए। ऐसे हैं प्यारे हमारे गुरुपा। संगत जी गुरु जी का जितना भी शुक्राना हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि वो अद्भुत शक्ति है जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। गुरु जी ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को हर पल ब्लेस किया है। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी गुरु जी ने मुझे 1 साल में ही अपने बड़े मंदिर 5 से 6 बार बुला लिया। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपने प्यारे गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो मुझे हर महीने अपने मंदिर बुलाए, क्योंकि संगत जी जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे कोई भी उनके मंदिर नहीं जा सकता। संगत जी गुरु जी को तो सब पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है और हम किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, पर संगत जी मन से एक ही आवाज निकलती है कि बस अब गुरु जी हमारे साथ हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं, वो हर पल हमको देख रहे हैं और समय आने पर वो सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी गुरु जी ने मुझे बार बार अपने दर्शन दिए हैं। तितली के रूप में, ओम दर्शन के रूप में, कबूतर दर्शन के रूप में, गणपति के दर्शन दिए और इतना ही नहीं संगत जी गुरु जी महाराज ने अपने साक्षात दर्शन भी दिए हैं। संगत जी हमारे गुरुपा ही हैं जो हमें हर पल ब्लेस करते हैं। मुझे मेरे बर्थडे पर भी गुरु जी ने स्वप्न दर्शन दिए। इसके लिए मैं गुरु जी का मन से शुक्राना करती हूँ। संगत जी अभी शिवरात्रि पर भी गुरु जी ने मुझे, मेरे अंकल, मेरे बेटे, चाची जी और मेरी ननंद को अपने बड़े मंदिर बुलाया था अपना आशीर्वाद देने, और इसके लिए भी मैं
मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी से बस यही अरदास है कि वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को हमेशा अपने चरणों में जोड़े रखें और हम सब आपकी कृपा के पात्र बने रहें। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम भावना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम भावना है, मैं गुरुजी की बेटी। अपना शुक्राना सत्संग सबसे पहले गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई और अब तो जैसे गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है। गुरुजी ने हर पल बहुत बहुत साथ दिया है। जब भी एंग्जाइटी, गुस्सा आता है तो बस यही सोचती हूँ कि गुरुजी हैं, वो सब ठीक कर देंगे। संगत जी सत्संग महाशिवरात्रि के दिन का है। संगत जी मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं महाशिवरात्रि पर नहीं जा पाऊंगी मंदिर, तो मैं संडे को चली जाती हूँ। संगत जी मैं कभी इतनी दूर अकेले नहीं गई। मैं शहादरा रहती हूँ, पर गुरुजी ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया संडे के दिन। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। फिर संगत जी महाशिवरात्रि वाला दिन आया और संगत जी मैं सुबह सुबह मंदिर गई और घर पर मैंने मम्मी और सिस्टर के साथ मंत्र जाप किया, शब्द सुने, भोग प्रसाद लगाया। संगत जी उसके बाद मैं ऑफिस चली गई और अभी ऑफिस पहुंची ही थी कि मेरी सिस्टर का फोन आया और वो मुझे कहने लगी कि तू मेरे साथ बड़े मंदिर चल। मैंने कहा कि देख मैं नहीं जा सकती, ऑफिस में बहुत सारा काम है और वैसे भी बड़े मंदिर में बहुत भीड़ होगी। और मैंने उसे ये भी कहा कि देख वहां से आते आते बहुत टाइम लग जाएगा, मैं नहीं आ पाऊंगी। और संगत जी फिर मैंने फोन रख दिया। पर संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने गुरुपा से मिलना है। मेरी सिस्टर का फिर दोबारा फोन आया। मैंने कहा चल देखती हूँ, पर तू देख ले बहुत भीड़ होती है, टाइम लग जाएगा। लेकिन संगत जी गुरुजी को तो अपनी बेटी को बुलाना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने अपनी सिस्टर से कह दिया था कि चलते हैं और हम दोनों फिर मेट्रो में मिले। संगत जी क्या बताऊं गुरुजी ने क्या मेहर की है, इतने आराम से दर्शन करवाए, कॉफी प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाया। और देखिए संगत जी गुरुजी ने अपनी बेटी के लिए रास्ता कैसे खोल दिया। इतने आराम से बिना किसी भीड़ के हमने दर्शन किए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और इतना ही नहीं संगत जी, आराम से दर्शन करवा के, लंगर प्रसाद करवा के गुरुजी ने मुझे दोबारा 5 बजे ऑफिस भी पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी अपनी संगत की छोटी सी छोटी बात भी सुनते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग 23 अप्रैल का है। उस दिन हनुमान जयंती थी और मैं सुबह जल्दी उठकर अपने काम कर रही थी। तभी मेरा पैर फिसला और मैं बहुत जोर से कमरे के फर्श पर गिर गई। कमर और पीठ में इतनी तेज धमक लगी कि दर्द से जान निकल गई। मुंह से सिर्फ इतना ही निकल रहा था, गुरुपा बचा लो। बार बार बस यही बोल रही थी। लग रहा था मानो सारी पसलियां टूट गई हो। संगत जी मुझे सांस लेने में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। किसी तरह हिम्मत करके उठी, हॉस्पिटल गई, एक्सरे करवाया। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप किए जा रही थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ टूटा नहीं है, अंदरूनी चोट है, सिकाई करने से ठीक हो जाएगा। संगत जी दर्द तो अभी भी है, पर गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने किसी बड़ी अनहोनी से बचा लिया। मैं मन ही मन गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा ऐसे ही हम सबके अंग संग रहना और सबकी रक्षा करना मेरे मालिक। सारी संगत के साथ रहना मेरे गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से तीशा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम तीशा है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 21 नवंबर 2022 में शुरू हुई। यकीन मानिए संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब सभी जगह से हार चुकी थी और आज गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है संगत जी कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। मेरा हर पल साथ दिया है गुरुजी ने, मेरी हर विश पूरी की है। जिंदगी में बहुत सुकून आया है। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुजी। संगत जी ये सत्संग मेरी भतीजी यानी मेरे भाई की बेटी का है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। उसको गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी कुछ दिन पहले उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मौसम बदलने की वजह से उसे फीवर, कोल्ड, कफ ये सब हो गया था। और संगत जी आप तो जानते ही हैं कि बच्चे दवाई पीने में कितना परेशान करते हैं। संगत जी इसको इतनी तेज फीवर था, 2 से 3 दिन हो गए थे फीवर चढ़ता और उतर रहा था। फिर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक देने को कहा और कहा कि एंटीबायोटिक के बगैर फीवर नहीं ठीक होगा। और संगत जी एंटीबायोटिक्स बच्चों को पसंद नहीं होती है। तो संगत जी मेरी भतीजी को जब हमने
एंटीबायोटिक दी तो उसने वो वॉमिट कर दी। हम घबरा गए और मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि प्लीज गुरुजी बच्ची को ठीक कर दो। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरी भतीजी बिल्कुल ठीक हो गई, वो भी बिना दवाई के। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी हर संगत पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की कृपा और सत्संग बहुत है मेरी जिंदगी में। मैं आगे भी आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी। अभी फिलहाल मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम पल्लवी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं पल्लवी अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 14 अगस्त 2024 को जुड़ी थी। उसके 2 दिन बाद संगत जी मेरे बेटे का जन्मदिन आता है। संगत जी, मैं 14 अगस्त को पार्लर गई थी और वहाँ पार्लर वाली दीदी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। वो कुछ दिन पहले ही बड़े मंदिर से आई थी। वैसे तो गुरुजी के मैसेज बहुत पहले से ही मेरे फोन में आ रहे थे। संगत जी, मैं उन दिनों बहुत परेशान भी थी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का वीडियो देखकर कहा कि ऐसे मैसेजेस तो 2-3 सालों से आ रहे हैं पर होता कुछ भी नहीं है। मैंने गुरुजी को अनदेखा किया। आई एम सो सॉरी गुरुजी। गुरुजी, 2023 से ही आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना चाहते थे पर मैंने ही अज्ञानतावश आप पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि पहले भी बहुत से लोग मेरा फायदा उठा चुके हैं। इसलिए मैं साधु संत बाबा किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। पर संगत जी, मैंने गुरुजी पे भरोसा नहीं करके बहुत बड़ी गलती की। और जब संगत जी मुझे पार्लर वाली दीदी ने बताया गुरुजी के बारे में, तो संगत जी मैं तब से रोज गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और संगत जी मैं गुरुजी का नाम जाप भी करती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी की बहुत बहुत कृपा मेरे बहुत सारे कार्यों में हुई है। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ, लेकिन मैं अपने आने वाले सत्संग में बताऊंगी कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में कृपा की है, कैसे मेरे बहुत सारे काम गुरुजी ने बनाए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।